नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बढ़िया था, आज का एपिसोड अच्छा था। कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो सच में लगता था कि कहीं ऐसा हो ना जाए, जैसे कि केंजल वाला सीन था, उसमें भी बहुत कुछ था। और बच्चों को हमने इंडिया में भी और अमेरिका में भी पिसते हुए ही देखा। यहाँ पे माही का बुरा हाल है, वहां पे परी का बुरा हाल है। तो देख के दुख होता है ऐसे बच्चों को, और ऐसे बच्चों को देख के और ज्यादा दुख होता है जैसे कि ये अपनी आद्या बन गई है, कि ये कैसी थी और कैसी बन गई। एक भोली भाली, ईमानदार और समझदार लड़की से अब ये एक चालबाज आद्या बन गई। तो ये सब देख के दुख हुआ। बाकी आप लोगों ने भी अपनी बातें अपने रिव्यूज में कही हैं, और शुरू करती हूँ आपके रिव्यूज का सिलसिला। और पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। रामायण से राम मिले, गीता से भगवत ज्ञान, और भाग से हिंदू धर्म मिला, और किस्मत से हिंदुस्तान। तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, हैं दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस एक यही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा? तोसू बर्तन धोते धोते सारी बातें याद कर रहा है अपनी अपनी किंजल और परी की। तोसू को डर कहीं मम्मी घर ना आ जाए। फेस्टिवल में स्टॉल लगेगा कि नहीं ये कश्मकश है, पर अनुपमा ने कहा कि हम लगाएंगे स्टॉल। अनुपमा को काम के प्रति इतना डिवोटेड देखकर दीपू बहुत खुश। आद्या सुनकर बहुत खुश कि स्पाइस एंड चटनी बंद हो गया है। अनुज आद्या को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। पॉप्स अनुपमा से नहीं मिल पाएंगे सोचकर आद्या बहुत खुश है। पर आद्या, ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली तुम्हारे चेहरे पर। लो आद्या, अब क्या करोगी? अब तो इसके चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई सुनकर कि स्पाइस एंड चटनी अपना स्टॉल लगाएंगे। श्रुति बहुत खुश। हो सकता है कि जोशी बहन से मुलाकात भी हो जाए। बहुत अच्छी खुशखबरी आज मिली अनुपमा को, अपना पासपोर्ट मिल गया। अनुपमा पुलिस को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। चोरों से पासपोर्ट मिल गया। अनुपमा बहुत बहुत खुश। दीपू ने ढुंढवाया पुलिस से अनुपमा का पासपोर्ट। बीजी का ये वाक्य कि जैसे तेरा सामान वापस मिला है वैसे ही परमात्मा करे तेरी सारी खोई हुई खुशियाँ तुझे वापस मिल जाएं, दिल को छू गया सच में। आद्या मरी जा रही है कि कहीं अनुज अनुपमा न मिल जाए। तोशु किंजल लड़े जा रहे हैं, और जो स्टेप किंजल लेने जा रही है वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। किंजल, तुम ठीक नहीं करोगी। और अनुपमा आद्या का टकराना पर आद्या एज यूजुअल चली जाती है। अनुपमा ने फ़ोन रिचार्ज करा लिया। ढेर सारे मैसेजेस। देविका का मैसेज सुना अनुपमा ने। देविका ने बताया अनुज के बारे में कि अनुज और छोटी अमेरिका में ही हैं। अनुज का फ़ोन आया था, तुझे पूछ रहा था। अनुपमा अनुज और छोटी को याद करके खुश, पर अनुज की कही बातें सोचकर अनुपमा परेशान हो जाती है। तुम सही हो अनुपमा, तुम्हारी बेवली तुमसे नफरत ही करती है, और इतना करती है कि वो चाहती है कि तुम अनुज से कभी ना मिलो। आज पता नहीं क्यों अनुपमा के रोने पर मन भावुक नहीं हुआ। छोटी अनुपमा को लेकर सोच रही है कि श्रु को सब बताना पड़ेगा, क्योंकि श्रु ही अनुज को अनुपमा से दूर रख सकती है। तब तक जोशी बहन का फोन श्रुति को। श्रुति खुश, आद्या परेशान और अनुज हैरान। माही कितनी प्यारी बच्ची है, कैसे कह रही है पापा के सामने भी नहीं जाऊंगी, कुछ नहीं मांगूंगी। पर काव्या को कुछ समझ आए तब ना। काव्या ने माही को डांट दिया। अरे माही की कोमल मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये सोचा है तुमने कभी? काव्या पता नहीं क्यों यहाँ पर पड़ी है, ये हमको समझ ही नहीं आता है। और पाकी का कटाक्ष काव्या को, उस पर काव्या का जोरदार पलटवार। प्रीकैप देखा। अनु शायरी कर रहे थे अनुपमा के लिए दीपू के सामने। और दीपू का कहना, ऐसा कोई मेरी जिंदगी में आ जाए तो फिर से मोहब्बत कर लूँगा। अनुपमा अनुज के पीछे थी। अनुज को एहसास होता है अनुपमा के होने का। पलट कर देखा तो अनुपमा थी। अंत में कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है,
हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, आपको और मेरे सारी फ्रेंड को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। अंजू जी, आज का शो देखा तो आज के शो में अनुपमा को सबसे पहले अपना पासवर्ड मिल गया और वो खुश है, उसका मोबाइल मिल गया। बीजी के साथ उसने अपनी खुशी शेयर की कि मुझे मिल गया। बहुत अच्छा है ना, वो इतना अच्छा लगा उसको वो सीन। फिर बीजी की उसको दुआएं कि जैसे तुझे ये सब मिल गया तो तेरे खुशियाँ भी तुझे मिल जाए। तो कहती है अनुपमा की मेरी खुशियाँ मेरा रिश्ते हैं और पता नहीं मेरे रिश्ते कभी मेरे सामने आएंगे भी या नहीं। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा बीजी का दुआ देना। तो हम बीजी की दुआ रंग ला सकती है अनुपमा के लिए। लगता है पॉजिटिविटी के साथ लगता है कि अच्छा अच्छा ही होगा। जैसे फिर आज वो इवेंट के लिए बहुत अच्छे प्लानिंग कर रही है, दीपू के साथ बात कर रही। तो खुश है, वहाँ भी उसके मन में एक अच्छे पॉजिटिविटी है कि सब अच्छा होगा, बहुत मजा है ना, कुछ तो अच्छा होगा वहाँ पे, बहुत फ़ायदा होगा, अपने बिजनेस को भी फ़ायदा होगा। और वहाँ ज़रूर इस इवेंट से कुछ है ना, कुछ अच्छा ये रहेगा। तो मुझे वही लगता है कि अनुपमा को अगर कहीं कुछ गलत होने वाला होता है या फिर तो उसको पहले उसके मन में वो समझ में आ जाता है, उसके हवा में वो आ जाता है उसके मन में। पर वहाँ वो खुश है, इस इवेंट को लेके घबराहट नहीं है उसके मन में। एक वो उत्साह दिखता है उसमें। तो वो लगता है कि वो भी एक इवेंट कहीं ना कहीं जो अभी दिखा रहे हैं तो वो दिखाएंगे तो वो अच्छा लगा। और साथ में प्रोमो देखा तो कुछ ना कुछ प्रोमो को देख के भी लगता है कि यार उलझ रही है कहानी या फिर कुछ और आद्या तो जैसा देखा तो वो भी है। और आज जो फ़ोन को फिर वो रिचार्ज करके आती तो आधे से टकराना, वो टकराना भी महज टकराना नहीं, बार बार टकरा रहे। अभी तो आद्या कोई प्लानिंग से वहाँ आई नहीं, वो तो अपने जा रही थी। और वो भी एक जगह अलग जगह है ना, अनुपमा अपने फ़ोन को रिचार्ज करने वहाँ आई तो टकरा जाते हैं। तो बार बार क्यों टकरा रहे हैं हम एक दूसरे से। तो दोनों ही एक दूसरे से कहती है हाँ मुझे भी यही लगता है जो भी है। तो ये टकराना महज एक इत्तेफाक नहीं है, वो एक है कि कहीं ना कहीं ये कड़ी ऐसी जुड़ेगी, माँ बेटी का बार बार टकराना भी है ना। तो वो ऐसा लगता है मुझे कि ये एक अभी बोलूँगी उसके लिए भी आगे जैसे अनुपमा का उसके साथ। और फिर उसके बाद वो जब घर आती है तो उसे अनु है ना वहीं पे देखती है, उसको मैसेज वॉइस नोट पढ़ती है देविका का। तो उसको पता चलता है कि अनु जो छोटी अमेरिका में है और एक इसी शहर में। तो उसको उससे बेचारी बहुत है उसके लिए। कहती हूँ ना जब वो घर पे आके रोती है ना, सच में वो सीन बहुत इमोशनल कर गया है ना। रोते रोते कहती कि हम अनुज यहाँ है और कभी सामने मत आना, कभी नहीं होना चाहिए। कान्हा जी से बोलती प्रार्थना करती कि कभी अनुज को सामने मत लाना क्योंकि नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, उन्हें तकलीफ होगी, मुझे देख के तकलीफ होगी। और मेरे लिए तो ये बहुत काफ़ी है कि हम एक ही शहर में एक ही जगह एक ही जगह के रहे, खुली हवा में सांस ले रहे एक आसमान के नीचे। उसके लिए वो बहुत है, ऐसा वो कह रही आज। बाकी इमोशनल लगा कि प्यार। और उसने आज वो भी बताया कि मैं क्यों छोड़ के आई। तो नहीं चाहती थी कि उसे तकलीफ दे। अनुज ने बहुत बर्दाश्त किया मुझे, अनुज ने बहुत तकलीफ सही में ना, अनुज मेरी वजह से अनुज को बहुत तकलीफ हुई। वो बात उसको, वो 3 साल का जो अनुज बोल जाता है ना, तो उससे वो उसके दिल को ठेस पहुंची वो कि मेरी वजह से अनुज को तकलीफ हुई। तो अब मुझे उसे तकलीफ नहीं। उसने वही तो कहा था कि आप खुश रहिए अनुज, खुल के सांस लीजिए, घुटन में मत रहिए, आपने इतने साल 3 साल मुझे बताया है नहीं। तो वो छोटी भी नफरत करने लगी थी तो कैसे रहती। मुझे यही नहीं समझ में आता कि सबका एक सवाल होता कि क्यों छोड़ा, माँ बनना छोड़ दिया छोटी के लिए। तो नहीं, छोटी के मन में नफरत थी और उस समय कहीं ना कहीं उसे समझ में आ गया था कि अनुज को भी बुरा लग रहा है कि अनुपमा गलत कर रही है, अनुपमा ने प्रायोरिटी नहीं दी। तो क्या उस समय उस छोटी को समझाती और क्या संभालती, जहाँ की उस घर में उसको कोई समझ नहीं रहा था। जब इतने बड़े हादसे से आने के बाद वो एक टाइम नहीं था बोलने का तब बोला, तो क्या ही वो रुकती। वो गलत उसने उसके हिसाब से आई। वो तो ये सोच के आई थी कि मेरी वजह से इनको तकलीफ है तो मैं ही इनसे दूर हो जाती हूँ ना। अगर मेरी वजह से सबको तकलीफ हो, वहाँ वनराज भी उसको पनौती वगैरह बोल देता है ना, सबको तकलीफ है वहाँ पे, उस घर में तकलीफ है। वो एक्सीडेंट का वजह भी उसी को सर जवाब समझाया जाता। तो कोई क्या करे, ऐसा ना ऐसे वक्त ऐसा ना सोचे तो क्या नहीं रहता, एक नहीं रहता सोचने समझने का वो नहीं रहता। बस वो ये मान के मेरी वजह से अनुज को तकलीफ है और मुझे इस तकलीफ से अनुज को, क्योंकि प्यार करता तो छोड़ना नहीं चाहता, अनुज को छोड़ना नहीं चाहता था, पर साथ रहता भी तो कहीं ना कहीं उसको भी ये रहता ही मन में।
अनुपमा के भी मन में रह जाता वो कि मेरी वजह से अभी भी अनुज, आज भी जब भी अगर अनुज नॉर्मल भी बिहेवियर करता ना उस टाइम, तो अनुपमा को ये लगता है कि अनुज आज भी मुझे प्यार करता है, इसलिए मेरी खुशी के लिए हंस रहा है, मेरी खुशी के लिए। तो ये टीस रह जाती है मन में, ये एक लकीर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो एक वजह होती है, नहीं तो ऐसे ही नहीं अनुपमा अपना छोड़ देती, छोटी को छोड़ देती वो। और उसको लगा कि इतना अनुज प्यार करता है छोटी को तो संभाल लेगा। और उस समय अनुज अमेरिका से जब लौट के, अमेरिका के लिए जब छोड़ के आ गई थी वो ट्रिप, तब वो छोटी अनुपमा अनुपमा कर रही थी, इसलिए उसको वो एक फील हो रहा था, इसलिए उसको आना पड़ा। पर यहाँ छोटी खुद नहीं चाहती अपनी माँ के साथ रहना, उसने कहा ना डोंट टच मी, मुझे मत छूना, आप मुझसे, मुझे आपसे नफरत है। तो ये एक हालात है थे उस समय कि उसको लगा कि मेरी बच्ची और मैं से इनके साथ रहूंगी तो इनको और तकलीफ दूंगी, इनको बार बार यही लगेगा कि मम्मी मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रही। तो एक आज उसने क्लियर किया। और वो दूसरी बात है कि जैसे आज श्रुति भी है ना, अनुज और श्रुति भी, उसको उनको पता चला कि ये इवेंट कर रहे हैं और इवेंट में इन्हें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो स्टॉल लगाएंगे अपना। तो फिर एक उम्मीद जागी इन दोनों के मन में। पर आद्या को बुरा लगा तो उसने एक कोशिश की फिर से कि मैं श्रुति को बता देती हूँ कि क्या सच्चाई थी, पूरा सच बताना पड़ेगा। पर वो सच में क्या बताएगी, जरूर लड़की तोड़ मोड़ करके तो बताएगी, श्रुति को फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। और शायद यही कोशिश फिर से श्रुति को ऐसा लगने लगेगा, तभी तो वो जो प्रोमो दिखा रहे हैं तो पाप कार्ड आ गया और वो इमोशनली बात करना चाहती थी। जैसे देखा हमने कि अनुज के कंधे पे सर रखती है और वो कार्ड आया, और वो फिर जब से अनुज कुछ बोलने जाता है, शायद वो भी अनुपमा की सच्चाई बताना चाहता है कि अनुपमा को मैंने देखा, जो बताना चाहता होगा वो। तो आद्या ने आके रोका उनसे और आद्या ने अपनी कहानी बता दी कि इनको लगता है कि पाप्स को लगता है कि इतनी बड़ी बेटी के बाप है तो कैसे शादी करे, अपवर्ड फील कर रहे हैं, ये वजह है जो आपको नहीं बता पा रहे, उन्होंने मुझे बताया। तो उससे बहुत खुश हो जाती है श्रुति, बहुत रिलैक्स हो जाती है कि अच्छा ये कारण था, मुझे तो डरा दिया था, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। तो वहाँ वो रिलैक्स हो गई, यानी छोटी ने अगर कुछ बताया, कहानी उसको बताई भी है, तो वो उसकी बात को सच मान गई। वो मुझे लगता है श्रुति, भले वो गलत इंसान नहीं है, श्रुति अच्छी है, पर अभी वो आद्या को, उसको पूरा पता ही नहीं अनुपमा के बारे में, तो वो आद्या की बात को मानेगी। तो यहाँ पे वो ऐसा, और फिर ये भी दिखाते हैं। और हाँ, यहाँ एक जो सीन दिखाया प्रोमो में, जो सास बहू साजिश में, कि वहाँ पे फोन करता है अनुज अनुपमा को, तो श्रुति आद्या आके छीन लेती फोन और वो खुद बोलती कि आई हेट यू मम्मी, और मेरे खबरदार जो मेरे पॉप्स के लाइफ में आने की कोशिश की और बिल्कुल भी उनको मिलना नहीं, जो भी बोलती, बहुत बदतमीजी के साथ बोलती है। तो अनुपमा ने तो सुना ही होगा वो सब कॉल पे, शायद दिखा, ऐसा लगता है मुझे। और फोन चालू है और वो उसके बाद स्पीकर पे बोलती है ना वो, है ना। तो फिर वो अनुज को भी कहती है कि आपने उस औरत के लिए मुझे मेरे से किया प्रॉमिस तोड़ा, आई हेट यू पॉप्स वगैरह जो बोलती है। फिर अनुज भी बोलता नहीं, बस छोटी ऐसी बात नहीं है, बच्ची ऐसा है वैसा जो भी। तो पता नहीं अनुज के, अभी मैं अनुज को भी ऐसा जाऊँगी, बोलूँगी अनुज के लिए कि अनुज ना पूरी तरह से एक जोन में चल रहा है, उसको उसके मन में बस हमेशा हमेशा, तब भी हमने 5 साल पहले भी उसके बहुत से बात की, मैं आश्रम में रहा, आश्रम का दर्द मैं जानता हूँ, मेरी छोटी जानती है, कोई और नहीं जानता, हम दोनों समझते हैं। तो बस वो वही चलता कि मेरी छोटी आश्रम में रही, उसको आश्रम का दर्द है, उसके बाद उसकी माँ छोड़ के गई, उसको प्रायोरिटी नहीं दी, ये सब बात उसके मन में घर है ना, इसलिए वो छोटी छोटी छोटी, इसलिए छोटी के आगे उस किसी और को देखना ही नहीं चाहता वो, ये दिख ही नहीं रहा उसको। तो देखते हैं शो में। तो यहाँ मुझे एक पॉजिटिविटी फिर लगती है कि जब अनुपमा को ये सब बातें फोन पे पता चलती है, यानी आद्या बड़बड़ जो बोल रही है, तो उससे मुझे लगता है कि अनुपमा फिर यहाँ सोचेगी, मुझे लगता है यहाँ सोचेगी कि एक बच्चे, कम उम्र में बच्ची के मन में इतनी नफरत है और इतना ये है, तो जैसे शादी की बात भी तक पहुंच गई, अपने पापा की शादी भी करवाने चली है, तो ये गलत है, इसके साथ गलत हो रहा है। तो जहाँ फिर वहाँ उसको लगेगा कि एक जैसे अभी बाकी सब बच्चों को, उन्हें इतने बिगड़े बच्चे को तो बार बार उसे सुधारने की कोशिश की अपने बच्चों को, बच्चों ने नहीं मानी, बात अलग है। पर यह छोटी की बात एक अलग वाइब से थी, छोटी बचपन में अलग थी, फिर बाद में धीरे धीरे वो बदली। तो आज मुझे लगता है कि अनुपमा
वहाँ कहीं ना कहीं छोटे के लिए सोचेगी कि इसको सुधारना है मुझे, इससे पहले इसके मन में जो है नफरत है ये निकालना है। भले फिर वो चाहे अनुज अगर आगे बढ़ना चाहता है तो चाहे वो ये नहीं बोलेगी कि पप्स की शादी तोड़ने नहीं आई, भाई पप्स को तो ये नहीं करना है। वो यहाँ से शुरुआत कर सकती है छोटी के साथ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल देने आई, पर ये नफरत अच्छी नहीं बेटा। ये कहीं ना कहीं वो अपने ही तरीके से उसको बताएगी, समझाएगी, तब कहीं जाके शायद आद्या के मन में बदलाव आए और वो खुद ही बोले श्रुति को से शादी तोड़ने के लिए। ऐसा भी हो सकता है, या फिर देविका आके सच्चाई बताएगी। इसकी सच्चाई तो आना बहुत जरूरी है, छोटी की सच्चाई आना बहुत जरूरी है सबके सामने, तभी तो ये सब होगा, तभी वो आगे भी बढ़ेगा लाइफ में। अनुज अगर श्रुति के साथ आगे बढ़ना चाहता है या फिर कैसा है तो अलग बात है। फिर आज जो रोमांटिक सीन जो मान के दिखाया वाकई में बहुत अच्छे थे, वो ड्रीम था अनुज का, ऐसा रूपाली गांगुली ने अपने इंटरव्यू में बताया। और हम मेकर से और रूपाली गांगुली से ये कहते हैं कि मान फैन को मान के सपने में नहीं देखना, एक दूसरे के सपने में नहीं देखना, उनको शो में हकीकत में देखना, शो के हकीकत में देखना है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा सर। आज तो ज़्यादा दुख मुझे अनुपमा के लिए हुआ। आज तोशु का सीन देखा तो उसमें सच में बहुत गुस्सा है कि कैसा बाप है जिसे अपनी बेटी की तबीयत की जगह भी फिक्र नहीं है कि एंजल इतना कह रही है, पता नहीं उसके वो किस मिट्टी का बना हुआ है। और दूसरी तरफ हमने आद्या को देखा, जब उसे पता चलता है कि स्पाइस एंड चटनी बंद हो गया है तो वो बहुत खुश होती है। अनुज उसे देखता है कि ये कैसे हाव भाव कर रही है, और बाद में वो अनुज को फ़ोन आता है कि स्पाइस एंड चटनी वाले भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आद्या के होश उड़ जाते हैं, और जितनी मर्जी कोशिश कर ले ये लड़की, मान तो हमारे मिलकर ही रहेंगे, चाहे वो देर से ही मिलें बट मिलकर ज़रूर रहेंगे। और फिर वो श्रुति को भी बताना चाहती है अनुपमा के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगी, और उसके झूठ ही बोलेगी कि अनुपमा ने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, और जो मर्जी कर ले उससे भी भड़काने में। और बाद में उससे भी फ़ोन आ जाता है तो वो बात रह जाती है। और बाद में हमने अनुपमा का सीन देखा, जब उसे अपना पासपोर्ट और फ़ोन मिलता है तो वो बहुत खुश होती है, सच में खुशी से झूम उठती है। और बाद में उसे पता चलता है कि दीपू जी ने ही उसकी मदद की थी। और फिर हमने काव्या का सीन देखा तो माही का बैग तैयार कर रही होती है, और माही का कहना कि मम्मा मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, ना ही चॉकलेट मांगूंगी, ना कुछ भी मांगूंगी, प्लीज़ आप मुझे दोबारा हॉस्टल मत भेजो। आगे देखते हैं काव्या क्या करती है। और बाद में हमने देखा कि काव्या का पाखी से बात करना और उसे सुनाना बहुत अच्छा लगा। आज पाखी काव्या की बातें सुनकर कुछ डर गई। और फिर हमने अनुपमा को देखा, वो आद्या से टकराती है तो उसे बहुत से मैसेज आते हैं फ़ोन पर, तो वो देखती है कि देविका के हैं और देविका से बात करती है वॉइस मैसेज पर। और उसे पता चलता है कि अनुज और आद्या भी वहीं पर है, अमेरिका में ही है। पहले तो वो जानकर खुश होती है, लेकिन बाद में उसे बहुत दुख होता है। और फिर जब हम उसे देखते हैं अकेले में, बहुत रोती है। और उसका सच में आज बहुत दिल दुखा उसे आज ऐसा रोता हुए देखकर, सच में आंखों में आंसू आ गए। बहुत तकलीफ़ हुई। अनुपमा को देखा नहीं जा रहा था कैसे वो अभी भी अनुज की ही खुशियाँ मांग रही थी। सच में बहुत दर्द देने वाला सीन था, क्या ही कहें उस सीन के बारे में। आज उस सीन के बारे में ज़्यादा बोला नहीं जाएगा। और फिर मैम एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि मैंने देखा है, आज भी इंटरव्यू में रूपाली मैम कह रहे थे और उसमें भी देखा है कि श्रुति के पेरेंट्स उसे शादी का कार्ड भेजते हैं तो अनुज देखता है, बट वो थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। और उधर फिर आद्या आ जाती है। अनुज बताना चाहता है कि मैंने अनुपमा को देखा है, श्रुति को, बट आद्या आकर कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर देती है, जिसकी वजह से अनुज बताता रह जाता है। बट आद्या कहती है पॉप्स ने मुझसे कहा है कि वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, बट वो आपसे कहने के लिए हिचकिचा रहे हैं। और बाद में अनुज जैसे तैसे वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में बैठकर अनुपमा को फ़ोन लगाता है, बट आद्या फिर से वहाँ आ जाती है और अनुपमा को बहुत बड़ा बुरा कहती है और कहती है कि आप मेरे पॉप से दूर रहो, आप हमारी ज़िंदगी में वापस मत आना। और वहाँ अनुज को कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप इस औरत से बात नहीं करेंगे। और वो फ़ोन वहाँ पर गिराकर चली जाती है। और बाद में हमने ये भी देखा कि रूपाली मैम कहते हैं कि अनुज और अनुपमा का बहुत अच्छा रोमांटिक वाला सीन जो डांस हमें देखने को मिलेगा वो अनुज का सपना ही होगा। चलो कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा ही मान के लिए, उसे सीन को देखकर चलो थोड़ी बहुत ही खुशी होगी। और बाद में हमने प्रीका में भी देखा कि दोनों मिल ही जाएंगे, एतवार को शायद इन दोनों की मुलाकात हो ही जाए।
बाद में देखेंगे मैम क्या बताते हैं। और एक बात मैंने सुनी है कि अभी तो हमने तोशु का कोई सीन नहीं देखा, अभी जो बता रहे थे जब वो ड्रिंक करके घर आता है, लेकिन अभी तो हमने वो सीन नहीं देखा। जब बाद में जब वो नॉर्मल होता है, ये भी इसी में आया था सास बहू और बेटियों में, कि जब तोशु नॉर्मल हो जाएगा तो वो अपनी माँ से यहीं रहने के लिए कहेगा कि आप यहाँ ही रहिए। और मुझे लगता है कि वो शायद इसलिए कह रहा है कि उसे घर का काम करना पड़ता है, कि एंजल तो ऑफिस चली जाती है, वो अपनी माँ को मेड बना कर रखेगा। बट मुझे जहाँ तक लगा है कि उन्होंने कहा है कि रूपाली मैम ने कहा है कि अब अनुपमा थोड़ी सी बदली हुई नज़र आएगी, वो अपने कैरियर की तरफ ध्यान देगी, अब दोबारा इन रिश्तों में उलझ कर नहीं रहेगी। सच में बहुत खुशी हुई अगर ये सच हो जाएगा कि अनुपमा अपने लिए स्टैंड लेगी। बस थैंक यू अंजू मैम, आगे देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं। और रही बात शादी की, मुझे लगता है कि शादी में ट्विस्ट तो ज़रूर आएगा। मुझे भी ये पूरा यकीन है कि शादी नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए शादी तो बिल्कुल नहीं होगी। बस थैंक यू मैम। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों के लिए तो 26 जनवरी का दिन थोड़ा सा पुरानी कड़वी याद को लेकर आता है। सॉरी अंजू जी, मुझे भूकंप की याद आ गई, 2001 के भूकंप की याद आ गई आज के दिन। मैंने आज आपका वीडियो भी देखा कल का भी एक वीडियो देखा था कि अब कल का एक वीडियो देखा था कि पाखी का बा ने सम्मान किया और पाखी वनराज का मुंह काला करेगी। उस वीडियो में मैं सिर्फ आपका टॉपिक ही देख पाई थी। आज का वीडियो देखा आपका, आज आपके वीडियो में आपने बताया कि छोटी श्रुति को बताएगी लेकिन सफ़ेद झूठ बोल के, और अपनी तरफ का जो सच है, जो उसके हिसाब से सच है वो बताएगी, जो अनुपमा ने गलत किया वो ही बताएगी। और अनुपमा की अच्छाई वाला पार्ट बताएगी ही नहीं उसे, लेकिन श्रुति मैच्योर है, वो कुछ भी करके पता लगा ही लेगी। और मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक से मुझे बहुत अच्छी सीख मिली कि अच्छे लोगों के साथ में हमेशा अच्छा ही होता है। और दूसरी सीख आज के धारावाहिक से ये मिली कि जो लोग जुबान के कड़वे होते हैं, जो ऊपर से स्ट्रिक्ट होते हैं, वो दिल के उतने ही साफ़ होते हैं। ये मैं यशपाल जी के बारे में कह रही हूँ अंजू जी, कि उन्होंने यशदीप जी को बोल रखा होगा कि अनुपमा का सामान चोरी हो गया है और वो पुलिस में धक्के खा रही है, वो इस तरह से। तो उन्होंने बिना कहे ही यशपाल जी ने अनुपमा की मदद कर दी। और अनुपमा ने कान्हा जी का भी धन्यवाद किया कि भगवान जो करते हैं। आज के धारावाहिक से सबसे बड़ी सीख तो मुझे यही मिली कि भगवान जो करते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे कि बीजी और अनुपमा की बातचीत में बताया गया कि अगर अनुपमा का उस दिन सामान चोरी नहीं होता, या वो जिस रेस्टोरेंट में काम करने आई थी वो रेस्टोरेंट खुला होता, तो ना उसे इतने अच्छे लोग मिलते, ना बीजी को भी अनुपमा जैसी औरत मिलती इतनी पॉजिटिविटी से वाली। तो भगवान, हमें लगता है कि आज हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ में देर सवेर ही सही अच्छा ही होता है। ये आज के एपिसोड में और अच्छे से समझ में आ गया। और उधर माही को हॉस्टल भेज रही है काव्या, और पाखी का आकर उसे बोलना कि तुम उसे सच क्यों नहीं बता देती, ताकि उसे भी पता चले और इस घर के लिए वो अपेक्षा ना रखे, आज नहीं कल उसे पता। उस समय तो काव्या ने उसे कह दिया कि मेरी बेटी को क्या बताना है क्या नहीं वो तुम तय नहीं करोगी। तो काव्या के मुंह में वैसे ज़ुबान है, लेकिन उसे वनराज की वाइफ बन के रहना है, लेकिन माही की माँ बनकर नहीं। ऐसी माँ मजबूर नहीं मुझे अच्छी लगती है अंजू जी। और इधर आद्या खुश हो रही है, स्पाइस एंड चटनी। श्रुति परेशान है तो उसे देखकर तो खुश हो रही है। तो उसके चेहरे के हाव भाव आज कुछ सेकंड के लिए अनुज मुझे पूरे पुराने वाले अनुज के रूप में दिखे। जब बा कपाड़िया हाउस में आई थी, मालती देवी उसे ताना देती थी, तब अनुज ने यही कहा था कि मैं घर पे रहूं ना रहूं, मुझे आप लोग ये मत समझना कि मुझे कुछ नहीं पता होता है पीछे से आप लोग किस तरह से कौन किसको क्या ताने देता है क्या करता है। तो आज आद्या के चेहरे के शायद अनुज ने हाव भाव देखे थे कुछ सेकंड के लिए, मुझे वो पुराने ही अनुज दिखे कि वो उसे
समझ रहे हैं कि ये क्यों इस तरह से किसी के उसमें खुश होना अच्छी बात नहीं है। और अनुपमा का सामान चोरी हुआ मिला, बीजी ने दिल से उसे आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से तेरा सामान चोरी हुआ मिल गया है तो उसी तरह से तेरा खोई हुई खुशियाँ भी मिल जाए। मेरी खुशियाँ बीजी मेरे रिश्तों से हैं। और ऐसे करके उसने अनुज को याद किया और फ़ोन ठीक करवाते ही उसे देविका के वॉइस मैसेज मिले। वॉइस मैसेज सुनकर अनुपमा का भावुक होना मुझे भी अंजू जी भावुक कर गया कि वो आज भी यही कह रही है कि मेरे अनुज जहाँ रहे खुश रहे, बस उन लोगों से मैं नहीं मिलना चाहती इसीलिए कि बस उनको मेरे साथ में रहने से तकलीफ़ होती थी। वो आगे बढ़े, हमेशा खुश रहे। एक सच्चा दिल वाला, सच्चे दिल से प्यार करने वाला इंसान दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है। दूसरा उसके बारे में क्या सोच रहा है वो नहीं याद रखता है। अनुज नफरत करते होंगे, क्या करते होंगे, ये अनुपमा सोच रही है। और इधर आद्या आती है बाहर से और अनुपमा फ़ोन रिचार्ज करा के आ रही होती है, तब टकराना। अब यह हमारी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती। तो आद्या जैसे बच्चे से मैं यही पूछना चाहूँगी अंजू जी आपके माध्यम से कि आद्या के पापा ने उसे वीज़ा नहीं देकर बुलवाया है और क्यों नहीं इनके बीच की गलतफहमी दूर होने देना चाहती। अब तो इस बात का खुलासा होना ही चाहिए। और श्रुति की को अपनी तरफ से क्या समझाएगी कि वो बोल रही है कि अभी श्रु ही इन दोनों को अलग रख सकती है, तो मुझे श्रु को सच बताना पड़ेगा। तो किस तरह का सच बताने वाली है पता नहीं। और उधर तोशु को बर्तन मांजते हुए देखकर थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन किंजल ने जब झगड़े में ये कहा कि मैं आगे जो करूँगी उसके लिए तुम मुझसे कुछ नहीं वो करोगे, और तोशु जो काम अहमदाबाद में करता था इसके पैसे उससे लेके उसे दिए, उधार चुकाई, उसका वो किया, बस यही आता है। उसके सिवाय उसे कुछ और आता ही नहीं है। तो अभी तक किंजल आप 5 साल से रह ही रही थी ना इसी तोशु के साथ में, और अभी आप कह रही हो कि पुलिस कंप्लेन होगी तो तुम जेल जाना पड़ सकता है। शुक्र मनाओ अभी तक यहाँ पुलिस नहीं। तो तुम ऐसे इंसान को मम्मी के आने के बाद बोलना शुरू कर दिया, आज तक तो आपने ढूंढा भी नहीं था। ज़्यादातर परेशानी अंजू जी अनुपमा के जीवन में किंजल की वजह से ही आई है। किंजल तोशु की वजह से, और तोशु भी नहीं चाहता है कि उसकी माँ उसके घर पे आई, ना वो बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि सच बोलने वाले लोग तोशु को अच्छे नहीं लगते ना। उसकी मम्मी आएगी तो उसे कुछ जिम्मेदारियाँ उठाने का बोलेगी, लेकिन अनुपमा को मेरे हिसाब से अंजू जी इनके घर नहीं आना चाहिए। इनको दूर से मार्गदर्शन देना चाहिए और इनकी बैसाखी तो कभी नहीं बनना चाहिए। इनका सहारा तो किंजल को एक तरह की आदत पड़ गई है, और 5 साल में अनुपमा को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, पर जैसे ही पता चला कि यहाँ अनुपमा आ गई है तो सारी परेशानियों का ठिकाना पिटारा लेके अनुपमा के पास चली आती है किंजल। खुद पढ़ी लिखी है तो ये लोग क्यों नहीं ये पढ़ी लिखी होकर अपने लिए कोई स्टैंड लेती, कुछ कर पाती है। और एक अनुपमा है कि इसे ये लोग हमेशा बोलते थे, खास करके काव्या और ये लोग पाखी और ये लोग, तो ये पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आज जो भी है अनुपमा के सर पे छत नहीं है, वो उन हालातों में भी खुश है और अपने हालातों के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मान रही है। खुद हालातों का सामना कर रही है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। कल का अंजू जी आपका जो पब्लिक कमेंट्स बॉक्स था वो सुनकर बहुत दुख लगा मुझे कि लोग किसी में गलतियां कितनी आसानी से निकाल लेते हैं, पर उनकी खूबियां उन्हें नहीं दिखती। एक तरफा सोच से सच में अंजू जी बहुत दुख होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। कल सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे, और कल जिनको भी मेरा ऑडियो अच्छा लगा उनको दिल से थैंक यू मेरा। फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आप सबका इतनी सारी विशेष देने के लिए रिपब्लिक डे पे, और मेरी तरफ से भी मैंने पहले भी दी है, फिर से दे रही हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। तो ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं
वो जरूर भेजिए और नंबर नोट कर लीजिए। दिल की बात इसी प्लेटफॉर्म पे आप कहिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.